कि आलोक कुमार को, बहुत लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि आलोक कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना चाहिए इस गाने को लेकर के। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। एक तरफ इंडस्ट्री में लोग गंदे गंदे चीजें गा के हिट हो जा रहे हैं, जैसे किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे गाना बना दिया, उसके अंडर गारमेंट्स पे बना दिया, हिट हो रहे हैं। वहाँ आपने जवाब दिया है कि हाँ हमारे भोजपुरी में हम भी हैं, अभी हम भी कुछ कर सकते हैं। सही बात है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार लोग हैं उसमें से किसी ने आपको अभी तक बधाई दिया कि हाँ आलोक भाई, आलोक भैया, आलोक बाबू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा कुछ? दिए हैं, लेट से दिए हैं लेकिन दिए हैं, कर दिए हैं। बिल्कुल। योगी जी को तो भाग है अरे महाराज जी को गाना जी जी, महाराज जी जब भाषण भी देते हैं तो पीछे से गाना बजते रहता है। हाँ, ये प्रयागराज है। क्योंकि वो धर्म के आदमी है ना, वो जो भी है सामने है। और मेरे जो गाने बजते हैं ज़्यादातर यूपी बिहार में बजते हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब किसी सोच से बाहर। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई शुभम और मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है। इस वक्त हमारे बगल में जो चेहरा बैठा हुआ है, इनको मैं इनका इंट्रोडक्शन दूँ ये ज़रूरी नहीं है, सब लोग जान चुके हैं। और अभी प्रयागराज जो महाकुंभ लगा हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसमें एक गाना आप लोग सुन रहे होंगे इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक रील्स पे, किसी के स्टोरी पे, स्टेटस पे, कि ये प्रयागराज है। आलोक भैया का गाया हुआ गाना आज पूरा नेशनल लेवल पर बज रहा है इंडिया में, हर लोग जान रहा है, हर लोग देख रहा है। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोगों ने रील्स बनाया है कि हमारे भोजपुरी की जनता ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो लोग भी रील्स बना सकते हैं। सबसे पहले आलोक भैया का स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मस्त हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। खुश हैं? अरे मस्त हूँ। अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? सही बात। आज आपका गाना, एक ही गाना ही बज रहा है, मैं तो यही कहूँगा, बाकी कोई गाना दिख ही नहीं रहा है इर्द गिर्द। मतलब महाकुंभ जो जा रहा है वो पहले से सेटअप बना के जा रहा था कि इसी गाने पे मुझे वीडियो बना के एडिट करना है कि इसी गाने पे कितना देर का वीडियो बनाऊंगा तो सेट हो जाएगा और एडिट करके मैं डालूंगा। कितनी खुशी हो रही है भैया? और मैं तो कभी सोचा नहीं था कि ये जो मैं गाना गाया महाकुंभ पे, ये बहुत पहले का गाना। हाँ, ये प्रयागराज है। और मैं सोचा कि चलो, मैं एक भोजपुरी सिंगर हूँ, और मेरे जो गाने बजते हैं ज़्यादातर यूपी बिहार में बजते हैं, लेकिन मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, मतलब किसी सोच से बाहर, कि ये इतना बड़ा लेवल गाना जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ समझिए ना सर, कि कौन नहीं बनाए हैं जितने सनातनी धर्म सब हैं। लोग जो बड़े बड़े एक्टर, जो बड़े बड़े रेसलर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग बनाए हैं। जी जी, कहीं कहीं उनका भी योगदान है कि वो सब वर्ल्ड फेम कर दिए। योगी जी को तो भाग है अरे महाराज जी को गाना जी जी, महाराज जी जब भाषण भी देते हैं तो पीछे से गाना बजते रहता है। हाँ, ये प्रयागराज है। क्योंकि वो धर्म के आदमी है ना, वो जो भी है सामने है, जो भी बोलते हैं, धर्म की बात हो चाहे कुछ भी हो, तो सामने आदमी हो वो। और उनको तो और अच्छा लगता है जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ धार्मिक की बात हो। आज देखिए 40 करोड़ 60 करोड़ आबादी वहाँ पहुँच गए योगी जी के निरीक्षण में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अकेला आदमी उतना, कितना उनका भार होगा अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा, भोजपुरी की बात की आपने, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं आप, बिलोंग करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा आपने योगदान भी दिया है, कंट्रीब्यूशन है आपका। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो सुपरस्टार लोग हैं उसमें से किसी ने आपको अभी तक बधाई दिया कि हाँ आलोक भाई, आलोक भैया, आलोक बाबू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा कुछ? दिए हैं, लेट से दिए हैं लेकिन दिए हैं। हाँ, किसी का नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं। सारे लोग मुझे बधाई दिए हैं। और मुझे जो उम्मीद थी उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले रवि किशन भैया का आया मैसेज। सबसे पहला बधाई सबसे पहले रवि किशन भैया को, मतलब 1 मिनट 13 सेकंड का है कॉलिंग। अच्छा, और स्पेशली मुझे बोले, आलोक मैं गाना सुना तुम्हारा, बहुत अच्छा, तुम बेटा छा गए हो। क्या बात है, और हाँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती छा गए हो। और जो तुमसे उम्मीद थी, है? ये भी बोले कि जो तुमसे उम्मीद थी तुमने वो चीज़ करके दिखाया, मुझे गर्व है। मुझे गर्व है तुम जैसे आर्टिस्ट पे, कलाकार पे। क्या बात। तो रवि किशन भैया बोले। बाकी सारे लोग बधाई दिए, मनोज तिवारी भैया, और जो भी पवन भैया, खेसारी भाई, सब 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 इधर भले लेट हो लेकिन दिए हैं सर। कल्लू जी के फिल्म का गाना है। हाँ, कल्लू भाई भी मेरी उन्होंने बात, दिया कि नहीं?
हाँ, कल्लू भाई से मेरी बात है। कल्लू भाई भी बोले कि भैया आप बहुत अच्छा गाए हैं, और नो डाउट कल्लू भी बहुत अच्छा एक्टर है, सिंगर है। आधा लोग समझ रहे हैं कि कल्लू भैया का आवाज है। नहीं कई लोग उनसे इंटरव्यू में पूछ दे रहे हैं कि कल्लू भी आपने गाया है क्या, तो क्योंकि वो भी प्रोफेशन से एक्टर हैं, सिंगर भी हैं। हाँ, तो वो बोलते होंगे कि आलोक भैया का गाया है। हाँ, लेकिन ये ओरिजिनल आवाज यहाँ है। इन्होंने गाया है, इन्होंने गाया है। अच्छा, जहाँ एक तरफ इंडस्ट्री में लोग गंदे गंदे चीज़ें गा के हिट हो जा रहे हैं, जैसे किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट पे गाना बना दिया, उसके अंडर गारमेंट्स पे बना दिया, हिट हो रहे हैं। वहाँ आपने जवाब दिया है कि हाँ, हमारे भोजपुरी में हम भी हैं, अभी हम भी कुछ कर सकते हैं। सही बात है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, कोई लोकगीत नहीं, बिल्कुल, वो भी भक्ति गाना हिट हुआ। कोई रोमांटिक गीत नहीं, कोई नहीं, भक्ति गाना देखिए ना, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? समझिए कि मैं यही बोलूँगा कि अच्छाई की पूजा हर वक्त हुई है, हर वक्त होगी। बिल्कुल, भले कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हाँ, क्या बात देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। देखिए, जलता दो लोग भी है, दो चीज़ भी जलते हैं। एक पुआल कागज है। है, बिल्कुल, आपको जब ठंड लगेगी ना तो आप कहीं लकड़ी खोजते हैं, हाँ, फिर लकड़ी। और जब अचानक के लिए आप पुआल भी जला देते हैं। पुआल समझते हैं ना? हाँ, जो धान धान, हाँ हाँ, पुआल। आप उसको जलाइए, जलेगा तो जल्द, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो लकड़ी को टाइम देर लगता से है, रहता लेकिन वो लंबा रहता है। तो कहीं न कहीं वो मैं हूँ। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया example, बहुत बढ़िया example। 15 साल लगा मुझे, हाँ, और आज देखिए बुम हुआ तो फिर बुझेगा नहीं, अब जल्दी नहीं बुझेगा। वाह, हाँ, बुझेगा नहीं अब। आप ये जब लंका में जब आग लग गया तो फिर लेकिन बीच में लोग कह रहे थे कि ये आलोक कुमार जी की नैया डूबी डूबी सी लग रही है, आलोक कुमार बुझे बुझे से लग रहे हैं, लेकिन प्रयागराज ने आलोक कुमार को एक नया पुशअप दिया है। इसलिए लोग बोलते थे कि लोगों को हमसे उम्मीद बहुत है कि आलोक कुमार एक ऐसा सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्रीज का कि कभी कंट्रोवर्सी नहीं किया, कभी किसी की बुराई शिकवा शिकायत नहीं किया, है ना तो कभी अश्लील पे कभी गाना गाया। ज़्यादा हो सकता है मैं गाया हूँगा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, हो सकता है मैं गाया हूँगा, लेकिन मेरे 6-7 हज़ार गाने में अब पाँच गाने हैं तो वो मायने नहीं रखता है। मान लिया वो उसमें भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं गाया हूँगा, लेकिन यदि ऐसा होगा भी उतना क्षम है। तो उम्मीद थी लोगों को कि आलोक कुमार ऐसा सिंगर है कि कुछ भोजपुरी को एक जो बोलते हैं कि अश्लीलता के ज़्यादा, लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, लोग बोलते हैं, आप जैसे लोग, हम और बहुत लोग हैं, सब लोग बोलते हैं कि अश्लील ज़्यादा हो गया है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि आलोक, जब तुम अच्छा गाना गाते हो तो तुम मीडिया पे क्यों नहीं आके बोलते हो, तुम सोशल मीडिया पे ऐड क्यों नहीं करते हो, प्रचार क्यों नहीं करते हो? हाँ, तो शुरू से मेरी कमजोरी रही है सर इसमें कि मैं सोशल मीडिया से दूर रहा हूँ। तो हाँ, तो इसलिए लोग बोले कि आलोक कुमार डूबते नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो लगातार चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से वो पुशअप मुझे मिलना चाहिए, स्टारडम, वो नहीं मिला। लेकिन आज ये प्रयागराज है, मतलब सबका जो इधर उधर था ना, सबका एक ही बार देख करके प्रभु हमको भेज दिए हैं कि जाओ। मतलब कि एक ही बार हमको एकदम लाद दिए कि लो स्टारडम लो, अब कितना लेते हो, पूरा छप्पर फाड़ के देते हैं। एकदम। सुना है मोदी जी और योगी जी आपको सम्मानित भी करेंगे, अवार्ड देंगे। देखिए, लोग तो गुहार कर रहे हैं मेरे लिए कि आलोक कुमार को, बहुत लोग तो कमेंट भी कर रहे हैं कि आलोक कुमार को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना चाहिए इस गाने को लेकर के। योगी जी महाराज जी से लोग बोल भी रहे हैं, मतलब कैमरा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से बोल रहे हैं कि आलोक कुमार को सम्मान किया जाए। बिहार सरकार से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई, क्योंकि मैं बिहार का हूँ, मैं लखीसराय कजरा का रहने वाला हूँ, तो बिहार सरकार से भी उम्मीद है कि वो भी सम्मान करें। अब देखिए कहाँ तक लोग क्या करते हैं ये प्रयागराज को लेकर के, धार्मिक गाना को लेकर के क्या करते हैं। अब तो मैं तो अभी तो अंधेर घर का मैं अभी आदमी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मुझे सरकार से कुछ जरूर सपोर्ट मिलेगा, और अच्छा मुझे सपोर्ट मिलेगा। 2 लाइन हो जाता गाना का तो थोड़ा मजा आया। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज
है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। क्या बात है, क्या इस साल कुंभ गए कि नहीं नहाने? बजा रहा हूँ 24 को। अभी गए नहीं है? 24 गाना बज रहा है महाराज इतने दिनों से, अभी तक मैं सोचा ना कि मैं इस टाइम पे जाऊं कि साक्षात भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मुझे मिल जाए। हाँ, मैं दोनों सोच के जा रहा हूँ। 24 को मैं जा रहा हूँ मैं। 24 को जी 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 24 को मेरा डन हो गया है, मेरा टिकट विकट सब, गाड़ी घोड़ा सब तैयार है। अपना ही गाना लगाइएगा। अरे देखिए, अपना की बात नहीं है, गाना बहुत अच्छा है। हाँ, गाना तो माइंड ब्लोइंग। मतलब कि लगता है कि हाँ मैं कुछ धर्म में जा रहा हूँ, तो लगता है कि हाँ सही में रोंगटे रोंगटे, हाँ है ना, अंदर से फील आ रहा है ना, बिल्कुल फील आ रहा है अनायास। जिनको भी नहीं जाने का मन कर रहा है वो भी चल जा रहे हैं। माहौल सा बना हुआ है। हाँ हाँ, कहीं न कहीं गाना बहुत अच्छा। चलिए लास्ट सवाल करेंगे, इसके बाद इंटरव्यू को खत्म करेंगे, और भी लोग बैठे हुए हैं, इंटरव्यू खत्म करेंगे। लास्ट सवाल, आलोक कुमार पे टैग लग गया है भक्ति का। जैसे एक और सिंगर थी स्वाति मिश्रा, उन्होंने भी एक गाना गाया था श्री राम जी के ऊपर, तो अब मोदी जी ने ट्वीट किया था, स्टोरी पोस्ट किया था, तो वो भी लड़की मैक्सिमम जो कार्यक्रम कर रही हैं, प्रोग्राम्स कर रही हैं, वो भक्ति वाले कर रही हैं। तो क्या आलोक कुमार इस गाने के बाद जो रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए, लव वाले हो गए, सैड सॉन्ग हो गए, ये सारी चीज़ें करेंगे कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं करूँगा। देखिए, एक किसी सिंगर भक्ति को ही लेके चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, सिंगर क्या होता है, हर गाना पब्लिक क्या है ना कि हर गाने को सुनना चाहती है। और जो मैं सिंगर हूँ, और जो पिछले कई हजार जो मैंने गाने गाए, सब मैं भक्ति भी गाया हूँ, माँ पे भी गाया हूँ, पिताजी पे भी गाया हूँ, भाई पे भी गाया हूँ, बहन पे भी गाया हूँ, रोमांटिक भी गाया हूँ, सैड भी गाया हूँ, आपका सूफियाना भी गाया हूँ, कव्वाली भी गाया हूँ। हर 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 तरीके के मैंने गाने गाए, तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा सिंगर का। इस गाने के बाद का दौर पूछ रहा नहीं, हूँ, इससे पहले आपने गाया? नहीं, गाना तो ऐसा आता रहेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति, देखिए गाने तो आते रहेंगे। मैं बिहार के लिए भी गाऊंगा। बिहार में जो हम लोग जहाँ जहाँ जो धर्म स्थल है, मैं उसको उठा करके मैं गाने जा रहा हूँ। बिहार में जो हम लोग की जो गरिमा है, जो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, और भी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जहाँ है वो सब में प्रॉपर हम लोग की टीम लग गई है। क्या बात है। कि बिहार के लिए भी गाना होना चाहिए। मैं बिहार के लिए भी गा रहा हूँ। तब तो गाने तो एक से एक आएंगे। बिहार सरकार आएंगे, जैसे बिहार के लिए गाना आएंगे, धार्मिक गाने आएंगे, देवी गीत भी गाऊंगा, सावन भी गाऊंगा, फिल्म का भी गाऊंगा, और मैं एल्बम भी गाऊंगा। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सबको कि अब आलोक कुमार 2025 से अब समझिए कि एल्बम में 100% आ गया, क्योंकि पहले मैं एल्बम नहीं गाता था। प्लेबैक सिंगर, हाँ, पीछे से आपकी आवाज जी जी जी। अब मैं फ्रंट पे आऊँगा, मैं अब मेन लीड में, उसमें भी मैं मेन लीड के साथ आऊँगा, उसमें बतौर मैं एक्टर रहूँगा। क्या बात है। और आप लोगों के माध्यम से एकदम हाँ जी 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 जी। मैं यही कहूँगा कि इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हमारी भोजपुरी को लेकर भी बात हुई। जो बातें भैया ने बताई, इसे कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा बेनिफिट है भैया। तो इस इंटरव्यू को सब तक पहुँचाए, और मैं गुहार लगाऊंगा योगी जी से, मोदी जी से, कि भैया को सम्मानित करें। और यहाँ तक कि हमारे एक दीपक भैया, उन्होंने ये भी कहा था कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए यूपी का, उत्तर प्रदेश का। बस यही गुहार, और बाकी हम जैसे भाई भैया के साथ है, इत्तू सा भी सपोर्ट होगा तो हम लोग खड़े हैं। बाकी इंटरव्यू को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत नमस्कार।